अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, जैसे हमने पहले भी गुज़श्ता वीलॉग्स में भी पॉडकास्ट भी की, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ मुख्तलिफ़ जगहों के हवाले से हमने पॉलिसीज़ और उन पे वहाँ पे जो कवानीन हैं इस वक्त नाफिजुल अमल हैं, उनके हवाले से हम गाहे बगाहे आपको बताते आ रहे हैं। कनाडा के हवाले से चूँकि बहुत सारे दोस्त हमें पूछते हैं, तो कनाडा पे हम एक वीलॉग और एक पॉडकास्ट कर चुके हैं। अभी कल मुझे एक साइट पे मेरी नज़र पड़ी, तो बहुत सारा डाटा ऐसा था जो मैंने कल ही सोचा कि नहीं भाई, सुबह जाते ही सबसे पहले अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना है। वो ये है जनाब कि वहाँ पे जो स्किल्ड लेबर्स, कनाडा के हवाले से बात कर रहा हूँ और बहुत गौर से आपने ये बात सुननी है कि वहाँ पर जो जॉब्स के हवाले से अब सिलसिले हैं, उसमें देखें चीज़ें दूर से ऐसे लगती हैं समटाइम्स कि जी बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं होती हैं अगर आप करना चाहें तो। अब इस सिलसिले में, इस ज़िम्न में LMIA, जनाब ये मैं आपको बता दूं कि ये LMIA है क्या, लेबर मार्केटिंग इम्पैक्ट असेसमेंट। ये वहाँ का एक लॉ है बाकायदा, और इसमें इमिग्रेशन फर्म्स होती हैं और वो जनाब इनसे अप्लाई करवाती हैं। दूसरे कुछ कंपनीज खुद भी LMIA पे जाके तो पहले इस लॉ से अपने आप को अप्रूव करवाती हैं, वो कंपनीज जो डायरेक्ट हायरिंग करना चाहती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब LMIA की आपको समझ आ गई। ये छोटी छोटी चीज़ें, अब इसकी जानकारी लेते रहें आप साथ साथ। तो कनाडा की ही बात हम कर रहे हैं, तो कनाडा का आपको पता है कि ये पूरी दुनिया में हमेशा से इन्होंने वेलकम किया है स्किल्ड और टैलेंटेड लेबर्स को। ये नहीं कि आम सभी को बंदा हो, तो हम तो यही सोचते हैं ना कि बस हमें कोई थोड़ा बहुत काम आता है तो कनाडा हमारा जैसे इंतज़ार कर रहा होता है। भाई ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे इतनी वो मराहत दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज़, और जनाब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये देख के हैरान रह गया कि 23 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर है वहाँ पे जनाब सिलसिले, 23 कैनेडियन डॉलर्स एक घंटे के। और ये कोई छोटी रकम नहीं बनती अगर देखा जाए, लेकिन अब इस रकम को पाने के लिए आपको वो तमाम तर मामलात आपके अंदर मौजूद होने चाहिए जिसकी ज़रूरत होती है, प्री रेक्विजिट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब हालिया जो बात अब मैं करने लगा हूँ, जिसके लिए मैंने इतना ये सारा तगोदौ की, वो ये है कि जनाब सबसे बढ़कर ये इन्होंने कुछ जो कंपनीज हैं अभी हालिया, देखिए दो तरह होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनी होती हैं। वहाँ पे वो मुख्तलिफ कंपनी से ले लेती हैं जनाब डाटा, वो पूरी दुनिया में फैला देते हैं कि आ जाएं जनाब हमारे थ्रू आ जाएं। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, अब देखते हैं UAE में जनाब इतने वीज़े आए हुए हैं। कौन से वीज़े आए हुए हैं जी? वर्क परमिट के आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, हम बात करते हैं कनाडा की, और यूरोप की हमने बात पिछले दिनों की है, D7 की है, और E9 की है, साउथ कोरिया। अब ये क्या होता है, ये वीज़े निकलते हैं, वीज़े भी नहीं निकलते, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं थ्रू देयर ओन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो पूरी दुनिया में फैला देते हैं कि आ जाएं जनाब, उनका अपना वहाँ पे इंटरेस्ट भी होता है। अब बाज़ जगहों पे ये होता है, ये है गौरतलब नुक्ता, बाज़ जगहों पे कंपनीज खुद करती हैं, अपने पोर्टल्स बनाए हुए हैं। हम आपको आज इख्तिताम पर जो एक कह लें एक साइट बताएंगे, उसमें हर जो कंपनी है उसके नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, ब्लू में अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे, आप जनाब उस मुतल्लिका जो कंपनी है उसकी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे, उनके पोर्टल में पहुंच जाएंगे। कितना आसान है। तो वो कंपनीज क्या हैं, उसमें बेल कनाडा है, सबसे ज़्यादा इनको इस वक्त लोगों की ज़रूरत है। BELL, बेल घंटी जो होती है, टल्ली, बेल कनाडा है जनाब। उसके बाद है गूगल कनाडा है। मैं तो हैरान रह गया ये देख के, मैंने कहा इतनी सारी है। शॉपिफाई है। अब शॉपिफाई पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ई कॉमर्स का एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए जॉब है वहाँ पे कि बंदे हैं जो ई कॉमर्स थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, आ जाएं जनाब आप हमारे पास। और उसके बाद शनाइडर इलेक्ट्रिक, शनाइडर तो देखे ना पूरी दुनिया में छाई हुई है। अब कनाडा में शनाइडर कनाडा, शनाइडर इलेक्ट्रिक कनाडा ने भी कुछ असामियों के लिए पोजीशंस दे दी है कि जी आ जाएं, अप्लाई करें यहाँ पे। और उसके अलावा मैंने बताया आपको कोका कोला भी है। अब कोका कोला वहाँ पे बैठी हुई है, तो आप कहेंगे नहीं जनाब ये तो जूस की कंपनी है, हमने तो काम नहीं करना। तो यहाँ पर भी तो कोका कोला और पेप्सी है ना। बहरहाल एनीवे, आप जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या लगे किसी का नहीं, अपने घर को हर कोई सियाना होता है, हमने तो अपना आप देखना है कि अपने बच्चों के पेट पालना है, तो दियारे गैर की सोबतें भी छीलनी है, सारा कुछ होता है। तो वहाँ पे कुछ नज़रियाती और दूसरे अगर इख्तलाफात आ जाएँ तो ये एक बात की बात है। इसी तरह जनाब एक कंपनी है KPMG। KPMG पाकिस्तान में भी है, आपको पता होगा, ये ऑडिटिंग फर्म है बहुत बड़ी।
KPMG ने भी कह दिया है जनाब, ले आओ आ जाओ, शाबाश हमारे पास आए, हमें भी बंदों की ज़रूरत पड़ गई है इस वक्त। ABB कैनेडियन मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ये साथ साथ आपकी सहूलत के लिए हमारे जो पोस्ट प्रोडक्शन के लोग हैं, दोस्त हैं, वो आपको साथ साथ इसके छोटे छोटे टेम्पलेट्स दिखाते जाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। जल्दी से मैं कह देता हूँ, बाज़ लोगों को समझ नहीं आती, ABB कैनेडियन को भी लोग चाहिए। और उसके अलावा जनाब टिम हॉर्टन्स, ये टिम हॉर्टन्स वही है जनाब कि जब लाहौर में खुली थी तो यहाँ पे लाइनें लग गई थी, पता नहीं क्या हमारी कौम को हो जाता है, जैसे सारी ज़िंदगी इन्होंने कॉफ़ी नहीं पी। यार अब कॉफ़ी, अब क्या शो हम करना चाहते हैं, इतनी लंबी लाइनें थी जब ये, और काफ़ी दिनों तक ये लाइनें रहीं। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारा मकसद कुछ और है आपको बताना, और लाइनें ऐसे नहीं लग जाती ना, ये कंपनियाँ भी बहरहाल बड़ी होती हैं। अब उन्होंने भी कुछ लोग मांगे हैं उनके रेस्टोरेंट्स के लिए, उनके आउटलेट्स के लिए, तो जनाब ज़रूर दें। फिर जो बैंकर हजरात हैं, देखें कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मैं बता रहा हूँ। ये है स्कॉटिया बैंक कनाडा, इन्होंने भी जनाब कहा है कि जो जो बैंकर्स हैं आ जाएं जनाब, आप भी अप्लाई कर दें। और नॉन बैंकर भी वैसे बाय द वे, उनके और भी तो दीगर जॉब्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है, कोई सिक्योरिटीज़ की जॉब्स होती हैं, बहुत सारी बेशुमार, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, फाइनेंस की होती है, प्योर बैंकिंग जो कोर बिजनेस है उसकी होती हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इनकी एक है, इलेक्ट्रिक वे कनाडा, इन्होंने भी जनाब कहा है बेशुमार कि हमें भी जॉब्स की ज़रूरत है, लाइक बंदों की, हमारे पास उनको देने के लिए जॉब्स हैं। और LMIA से, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, वहाँ से ये अप्रूवल फिर ये आगे इसकी तशहीर करते हैं। ये गौर तलब बातें हैं, समझने वाली हैं और इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो बहरहाल अब जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अब ये मैं आपको बता दूं। 3 चीज़ों पे अगर आप गौर कर लेना, यार ज़्यादा दूर किया जाना, 3 चीज़ें हैं सिर्फ। हम कहते हैं डन बेस, पैसे ले लो सानू बाहर भेजते हो, यार ये ना करें खुदारा, थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन रास्ते होते हैं, लेकिन ये रास्ते मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं आपको। अगर आपने रास्ते का इंतखाब ठीक किया हो तो जनाब उसमें, अब कहते हैं जी कि वहाँ पे जाने वाला बंदा, अब कोई उठ के आ गया है हमारे ये लाहौर से ही, या इवन साहिवाल से, इधर उधर से, चिश्तियाँ, ये वो गुजरांवाला, तो वो अब वहाँ पे उर्दू पंजाबी तो नहीं चलेगी ना, क्योंकि आपने इंटरेक्ट करना है उन लोगों से। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान आज से ही शुरू कर दें, थोड़ी बहुत सीखनी, थोड़ी बहुत। मैं नहीं कहता कि जनाब आपने कोई अंग्रेज़ी ज़ुबान में शायरी शुरू कर देनी है, हल्के फुल्के अंदाज में आप थोड़ा सा एक कह लेना कि इंटरेक्टिव गुफ्तगू तो आपको आनी चाहिए, कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन आपको कुछ कहता है तो आप समझ तो सकें। आइल्ट्स है उसके लिए। अब आइल्ट्स के मैं नहीं कहता हूँ कि बड़े ठीक ठाक बैंड्स लें, आपने कौन सा किसी को बहुत बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कंसल्टेंट वीज़े के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़े के लिए ठीक है, बैंड्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के होते हैं, लेकिन आम एक बैंड भी होते हैं, और 3-4 बैंड ले लें यार, वो तो आम बंदा इतना कुछ अंग्रेज़ी ज़ुबान तो समझ ही जाता है यहाँ पे वैसे भी। CELPIP भी एक है, CELPIP कर लें, आइल्ट्स कर लें, जो आपको आसान लगता है, लेकिन वो करना आपके लिए ज़रूरी है। दिस विल शो कि आप थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी जानते हैं। बिल्कुल ये नहीं कि आगे से बोला हेलो हाउ आर यू, आप कहें जी मैं ठीक है। अब ये तो नहीं ना बात, वो तो नहीं समझेगा आपकी ज़ुबान को, आप ही ने उनकी ज़ुबान सीखनी और समझनी है, क्योंकि उनके यहाँ आप जा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हमें बात समझ आती। और इसी तरह ही जनाब, जो सबसे अहम इस सिलसिले में एक और बात थी, देखें आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस जॉब का आप इंतखाब कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि जनाब मुझे इसमें महारत हासिल है, यानी आप वही जॉब एक अरसा दराज से करते आ रहे हैं, तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको एम्बेसी से फ़ोन आएंगे, 1 या 2 आएंगे, ये अपनी खातर जमा रखें इसके तहत, क्योंकि ये कंपनियां, जैसे मैंने पहले आपको बताया, LMIA से अप्रूवल लेके आगे चली होती हैं, और LMIA इनको अप्रूवल देते हुए ये कहता है कि जनाब ऐसे करके ना ले आएँ, क्योंकि आपके अपने मुल्क में भी तो टैलेंट है। पहले तो उनको देखें ना, आप कह रहे हैं जी नहीं मैंने पाकिस्तान से बंदे लेने हैं, मंडी बहाउद्दीन से, तो मंडी बहाउद्दीन वाले लोगों को चाहिए कि जनाब अपनी जॉब, मंडी बहाउद्दीन ही पूरे पाकिस्तान के लोगों को चाहिए, कोई मेसन है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई ड्राइवर है, कोई जनाब प्लम्बर है, और इसके अलावा ज़रा हाई स्किल्ड आ जाएं, कोई बैंकर है, मतलब एक ठीक ठाक किस्म तो उसको बैंकिंग का नॉलेज तो आता हो ना, उसके अलावा कोई डॉक्टर है, नर्स है, ये सब के लिए है। तो आप अपनी उसमें मुतल्लिका जानकारी पूरी रखें, एक बात ये। दूसरी होगी, तीसरी मैंने कहा ना 3 चीज़ें हैं सिर्फ। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है, जिसमें हमें अक्सर ही परेशानी और जनाब कह लें कि
ہم کفِ افسوس ملتے ہیں اس وقت، اور ہمیں بڑی ندامت ہوتی ہے کہ ہم جناب پاکستان میں جگاڑو قوم، اور ٹیپٹا سے ہو، ٹیپٹا کون جاتا ہے جناب اب ہمارے اس سرٹیفکیٹ کے لیے، اور لے لو 2-4 ہزار روپے کا تو اپنا ساتھ میں جو اس کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ. ایسا نہ کریں پلیز، کیونکہ یہ چیزیں چیک ہو جاتی ہیں، اور جب چیزیں چیک ہوں گی تو آپ کی ریجیکشن ہو جائے گی. آپ کی ریجیکشن ہوتے ہی ساتھ آپ کی کنٹری کو یا آپ کے لوگوں کو وہ تھوڑا سا بلیک لسٹ اس خانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو فیک ڈاکیومنٹس دیتے ہیں. تو آپ کو 3 چیزیں بتا دی ہیں، تھوڑا سا انگریزی پہ آپ عبور نہ کوئی ہلکا پھلکا کر لیں، کوئی بات چیت کرنے کے قابل ہو جائے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے جاب کی جانکاری، آج سے یہ تینوں پوائنٹس ہیں، آپ نوٹ کر لیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے متعلقہ جاب سرٹیفکیٹ کہیں پہ آپ نے کام کیے ہوئے ہیں، اور یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، ٹریننگ لیں وہاں سے، یا 2-3 مہینے میں آپ کو اچھا خاصا مشاق کر دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ، آپ کو اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں. آپ کو سرٹیفکیٹ ہوگا جب وہ باہر سے بھیجیں گے نا تھرو یور ایمبیسی، اپنی ایمبیسی میں فارن آفس میں ڈاکومنٹ آپ کا آئے گا، تو وہ کہیں گے ٹیپٹا کو، وہ آگے دیں گے. ٹیپٹا کہیں گے یہ بھائی کی تو ہم نے آج تک کبھی زندگی میں شکل ہی نہیں دیکھی، ہمارے پاس تو اس کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ویسے بھیج دے گا، وہاں سے ڈینائل آ جائے گا، ریجیکشن آ جائے گا، اتنا بڑا ٹھپا لگ جائے گا، اور ساتھ میں اس ریشو کو بھی بڑھنے لگ جائے گی کہ جی 2 نمبریاں ہوتی ہیں یہاں پہ. تو خدا را 2 نمبری نہ کریں. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ $23 اگر آپ نے پر آور کمانے ہیں نا، تو اس کے لیے کوئی تھوڑی بہت اپنا ایک کشٹ کاٹنا پڑے گا. وہ کشٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اور کوئی کسی قسم کی رہنمائی چاہیے، میں حاضر ہوں. اور آپ کو پتہ ہی ہے جناب، ہم جواب تو کم از کم دیتے ہیں سب دوستوں کو. اور آخر میں ایک چیز تھوڑی سی بتا دوں کہ جیسے میں نے پہلے وی لاگ میں بھی کہا ہے، پورا میں نے کر دیا تھا، کہ ایک اور کمپنی بہت بڑی، میں نے بڑی سفارشیں کر کے، بڑے لوگ بیچ میں ڈال کے ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے ہیں آپ لوگوں کے لیے، کہ یار یہ میرے بہن بھائی ہیں، ان کا بھلا ہو جائے کسی طریقے سے، یہ سارے ہی چلے جائیں وہاں پہ. تو ہو جائے گا انشاءاللہ، ریسٹ ایشورڈ. بالکل میں آپ کو ایک صدق نیت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ. بس آپ کو جینون وے میں آگے بڑھنا ہے. آپ کو یہ اس کا لنک بھی میں دے رہا ہوں، یہ لنک اپنے پاس رکھیں، ابھی اس کو کلک کریں، مختلف جابس پہ چلے جائیں، وہاں بیل کینیڈا کا علیحدہ کھل جائے گا، گوگل کا، شاپیفائی کا، جو بھی شنائڈر ادھر ادھر، یہ سارے آپ کے ساتھ کھلیں. نیچے اپلائی ناؤ بلو کلر کا آ جائے گا، اس کو اپلائی کریں. آپ ان کی ویب سائٹ میں، ان کے پورٹل میں پہنچ جاتے ہیں. آگے وہ جو کہتے جائیں وہ کرتے جائیں. جہاں پہ رکیں وہاں پہ روک دیں اس کو. مجھے کال کریں، مجھے فون کریں، مجھے میسج کریں. میں خود سے جو پتا ہوا ٹھیک ہے، نہیں تو کنسلٹنٹ سے پوچھ کر یہ تو رہنمائی آپ کی کر سکتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے.